एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ तुम्हें। एक बार एक सर्वे हुआ था और वहाँ पर लोगों से पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है। तो सेकंड नंबर पे लोगों का जो आंसर था ना, जिसको सबसे ज़्यादा रेटिंग्स मिली हुई थी, वो था मौत, यानी कि डेथ, फेयर ऑफ डेथ। सेकंड नंबर पे ये डर था। और पहला पता है कौन सा डर था? वो था पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज के ऊपर जाकर परफॉर्म करना। सबसे ज़्यादा लोगों को डर इस चीज़ से लगता है। कॉलेज में ना जब हम जाते हैं, बहुत बार यूट्यूबर्स जो कॉलेज के बच्चों को गाइड करते हैं, जैसे कि मैं हूँ, अमन दत्तरवाल, बाकी सारे जो लीडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो हमेशा एक चीज़ के बारे में बताते हैं कि बच्चों, अगर तुम्हें कॉलेज में अपना कॉन्फिडेंस ग्रो करना है ना, अगर तुम्हें अपने आप को यहाँ से एक यहाँ इस वाले वर्जन पे लेकर जाना है ना, तो तुम्हें एक बार कॉलेज के फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्म ज़रूर करना चाहिए। अब चाहे वो किसी तरीके का स्किट हो, मॉडलिंग हो, या फिर कोई और तरीके की एक्टिविटी हो, जहाँ पर तुम वन टू मैनी कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि तुम अकेले हो स्टेज पे या फिर तुम्हारे साथ कुछ और लोग हैं और तुम बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने, कॉलेज के सामने परफॉर्म कर रहे हो। और ये एक ऐसा तरीका होता है जो यूट्यूबर्स बताते हैं कि जिसकी वजह से तुम अपना कॉन्फिडेंस ग्रो कर लोगे। लेकिन यार, अगर ये इतना ही आसान होता तो क्या तुम इस वीडियो को देख रहे होते और क्या मैं इस वीडियो को बना रहा होता? प्रॉब्लम ये है कि बोलने में बहुत ज़्यादा आसान होता है कि हाँ, हम उस फॉर्म को भर देंगे, जब हमारे कॉलेज में कोई इवेंट आएगा तो हम उसका फॉर्म भरेंगे और हम मॉडलिंग के अंदर परफॉर्म करने के लिए चले जाएंगे और स्टेज के ऊपर हम अपना परफॉर्मेंस दे देंगे। लेकिन एक्चुअली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ बहुत सारे बच्चे नहीं कॉन्कर कर पाते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आज आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो ये बात है 2019 की, जब मैं अपने कॉलेज में गया था और अगस्त का महीना था जब मेरा एडमिशन हुआ था। और उसी के लगभग 1.5 महीने के बाद ना हमारे कॉलेज में एक फेस्ट आया था, जिस फेस्ट का नाम था यूनिवर्सम। और यूनिवर्सम में क्या हुआ करता था कि बहुत सारे परफॉर्मेंसेज हुआ करते थे, स्किट्स हुआ करते थे, रैप कंपटीशन, डांस कंपटीशन, कथक कंपटीशन, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस टाइम पे ना मैंने वो फॉर्म को फिल करने के बारे में सोचा। मैंने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने फॉर्म फिल करने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं उस टाइम पे अमन दत्तरवाल को बहुत ज़्यादा देखा करता था कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है तो आपको अपनी कॉलेज लाइफ में स्टेज के ऊपर जाकर परफॉर्म ज़रूर करना है। एंड आई वॉज लाइक यार कि कॉलेज में मेरे को कोई जानता तो है नहीं, किसी को भी पहले पता नहीं है कि मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस था 12th के टाइम पे या फिर नहीं, और यहाँ पर अगर मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ तो कोई मुझे जज भी नहीं करेगा। तो एक काम करता हूँ, डांस तो मेरे से होगा नहीं, रैप मेरे को करना आता नहीं है, तो सिंगिंग मेरे को आती नहीं है। एक काम करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी दाढ़ी भी है और मैं थोड़ा दिखने में भी अच्छा हूँ, लेट्स डू वन थिंग, मॉडलिंग के फॉर्म को भर देते हैं। अब फॉर्म तो मैंने भर दिया, लेकिन उस फॉर्म को भरने के बाद से लेकर वो जो यूनिवर्सम के अपने कॉलेज के स्टेज के ऊपर जाने का वो जो प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई स्टिल रिमेंबर, हमारे को एक क्वालिफिकेशन राउंड क्लियर करना पड़ता था। वो क्वालिफिकेशन राउंड क्या होता था कि हमको, हमारे जब एक फॉर्म फिल कर देते ना, तो वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स वगैरह बन जाया करते थे। और ग्रुप्स बनने के बाद क्या हुआ करता था कि उन ग्रुप्स के अंदर हमें अपडेट्स दिया जाते थे कि आप इस टाइम पे इस वाले रूम में आ जाना मेस के ऊपर, और हम वहाँ पर आपका एक ऑडिशन लेंगे छोटा जैसा, और हम एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या यूनिवर्सम वाले दिन आप स्टेज पे चढ़ने के लायक हो या फिर नहीं हो। आई स्टिल रिमेंबर, एक लड़कों की होती है ना, एक फेवरेट शर्ट होती है और एक फेवरेट शूज़ होता है और एक वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ऊपर से लेके नीचे तक का, जिसके अंदर हमें लगता है कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ। तो मेरे पास एक ग्रीन कलर की शर्ट थी, एक फटी जैसी जीन्स थी और एक वाइट कलर का लोफर टाइप था। तो मैं उसे पहनकर स्टेज पे गया अपने दोस्त के साथ। एक हम वहाँ पर गए ऑडिशन रूम के अंदर, और वहाँ पर मैंने देखे कि कुछ कुछ बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर आ गए हुए हैं। अब जब तक मैं उस रूम के अंदर गया नहीं ना था और जब तक मैंने उन बच्चों को देखा नहीं हुआ था, मुझे ऐसा मेरे दिमाग में पता है क्या लग रहा था यार, कि यार क्या होगा वहाँ पर, पता नहीं बच्चे क्या रैंप वॉक, मतलब उनको पूरा आता होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कश्मीर के जो बच्चे होते हैं ना, आपने एक चीज़ देखी होगी, कश्मीर के बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, और गोरे होने की वजह से, फेयर स्किन होने की वजह से ऑटोमेटिकली ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अगर तुम उन्हें बाकी स्टेट्स के बच्चों के साथ कंपेयर करोगे।
तो वहाँ पर बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स भी आए हुए थे जिनकी हाइट भी लंबी लंबी, और मैं अपने आप को सोचूं यार कि मेरी तो हाइट भी उतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं अच्छा भी नहीं लग रहा हूँ, इनके ड्रेसिंग सेंस देखो, इन्होंने तो ऐसे खुली खुली जैकेट डाली हुई है, मैं तो शर्ट के अंदर आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ी हिम्मत करने के बाद, अपने आप को जुटाने के बाद मैं उस कमरे के अंदर चला गया। और वहाँ पर कमरे में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कमरा था, हमें लाइन में लगाया गया और हमें बोला गया कि जैसे ही म्यूज़िक बजेगा आपको बस यहाँ से आना है और सामने स्टेज की तरफ परफॉर्म करके चलते हुए जाना है। कुछ पता नहीं था कि चलते कैसे हैं, बस सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ पता थी कि हाँ यार जैसे ही गाना बजेगा तो बाकी जैसे लड़के चल रहे होंगे मैं भी चल लूँगा। मेरी किस्मत इतनी खराब कि मेरा ना 3rd नंबर आ गया। मेरे आगे सिर्फ 2 बच्चे थे जो परफॉर्म करने के लिए जा रहे थे। अगर मैं 10th नंबर पे होता ना तो बहुत सारे बच्चों को देखने के बाद कोई ना कोई तो गलती करता ही, तो मैं सीख जाता, लेकिन मेरा 3rd नंबर आ गया। चलो मैं किसी तरीके से चला स्टेज के ऊपर, और फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर। ऐसा होता ना यार कि जब हमें लगता है कि यार हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम वो उस चीज़ को कर लेते हैं उसके बाद एक अलग सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर कि हाँ यार मैंने ये चीज़ कर ली। रूम पे वापस आया और क्या कहते हैं कि 1-2 दिन के बाद हमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के नाम आ गए और मेरे अंदर उसका लकीली नाम था। इंटरेस्टिंग चीज़ अब हुई कि जब मैं फाइनल स्टेज परफॉर्मेंस के लिए सेलेक्ट हुआ ना, तो वहाँ पर हमें जो गाइडलाइंस दी गई हुई थी ना, वहाँ पर हमें बताया गया हुआ था कि आपको रेट्रो लुक के अंदर आना है। रेट्रो लुक। अब मैं ठहरा फर्स्ट ईयर का नूब बच्चा जिसे कुछ भी नहीं पता है रेट्रो लुक क्या होती है। रेट्रो लुक अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ, जो पुराने ज़माने के जो कपड़े हुआ करते थे ना, जैसे याद है अमिताभ बच्चन जैसे पहना करता था, खुली खुली जीन्स, कॉलर इतने बड़े बड़े, वैसे वो थोड़ा पुराने टाइप का रेट्रो लुक, ठीक है, ओल्ड फिल्म स्टाइल कुछ ऐसे करके। तो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे जो सिविल इंजीनियरिंग के उस टाइम पे 3rd ईयर में थर्ड ईयर में थे, और वो बहुत ज़्यादा ना कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट किया करते थे, मतलब कोऑर्डिनेटर बनना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे। मैं उनके पास गया और मैंने उनको पूछा कि भैया ये रेट्रो लुक क्या होता है, क्या करना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे इस कंपटीशन को जीतना है। लेकिन वो चलो उस टाइम पे था, लेकिन अगर आज मैं किसी बच्चे को सजेस्ट करूं यार, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जीतना है, बल्कि तुम्हारे दिमाग में ये एक चीज़ होनी चाहिए कि यार तुम्हें परफॉर्म करना है, तुम्हें सीखने के लिए जाना है। प्रियम भैया के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि सक्षम यहाँ पर क्या होता है कि तेरी स्टेज परफॉर्मेंस तो जज करेंगे ही जजेस, लेकिन तूने कपड़े कैसे पहने हुए हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने बोला कि भैया मैंने सोचा हुआ है कि मैं ना एक वुडलैंड का शूज़ पहन लूँ, एक फटी हुई मेरे पास जीन्स है वो पहन लूँ, और येलो कलर की शर्ट पहन लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही है। अब कॉलेज टाइम में कोई इतना होता भी नहीं है कि भाई मैं एक्स्ट्रा से पैसे खर्चूँ और मैं कोई ड्रेस वगैरह लेकर आऊँ, क्योंकि तब इतना ज़्यादा पता ही नहीं था कुछ भी। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर ना पास में एक जगह है मुलाना, वहाँ पर जा और वहाँ पर ना किसी छोटी जैसी दुकान पे जाना और उनको बोलना पुराने ज़माने की कोई खुली लाल रंग की टी शर्ट है ना जो बहुत लूज़ है और खुली खुली जीन्स है वो लेकर आ जा। एंड आई वॉज लाइक कि यार पता नहीं कहाँ से मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी बच्चे इतना तामझाम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो मेरे को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेट्स डू वन थिंग कि मैं नहीं परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि ये मेरा लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा स्पीच कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इतने बड़ी ऑडियंस के सामने एक नए स्टेट में जाकर, एक मतलब बिल्कुल ही नया इन्वायरमेंट था, वहाँ पर जाके परफॉर्म करना वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और मैंने बोला कि चलो ठीक है। अगले दिन पे क्या हुआ कि ना हमें वहाँ पर बुलाया गया कि 4 बजे आपको यहाँ पर आ जाना है। मैंने पहली बार ना स्टेज को देखा, भाई इतना बड़ा स्टेज, इतनी सारी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, डर लग रहा है कि भाई क्या करूँ। और उस दिन क्या था कि मेरे साथ कोई था भी नहीं, मैं अपने साथ सिर्फ एक दोस्त को लेकर गया था कि भाई तू मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए आना। मैं अंदर गया और फिर ना वो हमें वहाँ पर ट्रायल रूम के अंदर भेज दिया उन्होंने कि आप ट्रायल रूम के अंदर चले जाओ। ट्रायल रूम में जब मैं गया ना, तो बच्चे लड़के क्या कर रहे थे, लड़कों ने ना क्या किया हुआ है, जेल वगैरह लाई हुई है, वो मेकअप का सामान लाया हुआ है, अपनी आंखों के साइड साइड पे ऐसे ग्रे ग्रे कलर का बनाने के लिए मार्कर्स वगैरह लाए हुए हैं। उनकी ड्रेसेस ही बिल्कुल डिफरेंट थी। आपको एक वो ड्रेस याद है जो बचपन में हमें हमारी मम्मी पहनाया करती थी, कि ना नीचे से पैंट ऊपर से शर्ट अंदर, और क्या होते थे कि ना उसको ना ऐसे ऐसे इलास्टिक टाइप हुआ करता था, और ना वो इलास्टिक हमारे यहाँ पर आ जाया करते थे, जिसको हम ऐसे ऐसे कर दिया करते थे, ऐसे ऐसे खेला करते थे उसे। लड़कों ने वो वाली खुली खुली जीन्स, लोफर्स वगैरह ये सब लेकर आए हुए हैं, और मैं वहाँ पर अपनी शर्ट, जीन्स और वुडलैंड के शूज़ में आया हुआ हूँ। वहाँ पर ना मेरे को कॉन्फिडेंस पता है किन बच्चों को देख कर आया, क्योंकि वहाँ पर ना कुछ ऐसे बच्चे थे जो शेरवानी के अंदर आए हुए थे, एंड आई वाज लाइक कि यार मैं इतना बेकार तो नहीं लग रहा हूँ, लेट्स डू वन थिंग, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरे को हो रहा था कि भाई क्या होगा, मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, कैसा नहीं परफॉर्म करूँगा।
अंदर जब ट्रायल रूम में थे ना, तो उस टाइम पे मैं जिम जाया करता था, तो मेरी बॉडी पे ना फैट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं था, मैं तभी भी थोड़ा थोड़ा ठीक लगता था। लड़कों ने जब वहाँ पर अपनी शर्ट उतारी ना, तो वो लड़के सीनियर्स वगैरह थे सारे, 2-2 3-3 साल हो गए थे उनको परफॉर्म करते हुए। तो उन्होंने जब अपनी शर्ट उतारी ना, उनकी प्रॉपर मसल्स निकले हुए हैं, चेस्ट वगैरह की पूरी शेप, एब्स वगैरह है। मैंने जब शर्ट उतारी तो वहाँ पर ना थोड़ा सा मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि नहीं यार, कि मैं इतना भी गंदा नहीं लगता हूँ, कि भाई मेरे को जिम जाता हूँ तो थोड़ा सा मैं फिट लग रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने कपड़े पहने। वहाँ पर ना किसी एक बंदे ने क्या किया, वहाँ पर ना लाल रंग का रुमाल ऐसे डाला हुआ था ऐसे गले में। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, मैं भी रुमाल बांध लेता हूँ, और ना मैंने वाइट कलर का रुमाल रुमाल लिया अपना, और मैंने उसको गले में बांध लिया। और वो मेरी फाइनल लुक थी। और उसके बाद ना हमें लाइन में लगाया गया, और हमें बोला गया कि जैसे ही अब वो बजेगा तो आपको स्टेज पर आना है और आपको परफॉर्म करना है। वो एक ऐसा मोमेंट था ना, कि ना तब मुझे डर लगा। सबसे ज़्यादा डर मुझे तभी लगा, पता है क्यों? आई डोंट नो आप कभी गए हो स्टेज पे या फिर नहीं, लेकिन एक बार देखना कि स्टेज पे ना क्या होता है कि ना साइड साइड पे ना बहुत लंबे लंबे रेड रेड कलर के कर्टन्स लगे हुए होते हैं, पर्दे लगे हुए होते हैं। और उसके पीछे क्या हो रहा है ना, वो कभी भी आप पर्दों को ऐसे थोड़ा सा खोल के देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार कितने ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। जब हमें लाइन पे लगाया गया ना, मैंने तब तक नहीं देखा हुआ था कि स्टेज पे कितने बच्चे हैं, स्टेज के सामने कितनी ऑडियंस है, कितनी ऑडियंस नहीं है। वो तब मुझे पता चला कि जब हमारा परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ ना, तो मेरा सबसे पहला नंबर आया, मैं सबसे पहले फंसा उस चीज़ के अंदर। मेरे को सबसे पहले लगाया गया, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था कि ना लंबे लंबे जो लड़के थे ना, उनको लास्ट में भेज रहे थे। मेरे को खड़ा किया सबसे आगे। मैं जब आगे गया ना, पहले मेरे को डर लगे यार कि सक्षम यहीं से मुड़ जा, वापस नहीं जाना है, नहीं हिम्मत हो रही है। सामने लड़कियां खड़ी हुई हैं। मेरा परफॉर्मेंस कैसा था कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे को यहाँ से आगे जाना है, फिर यहाँ से इस साइड को टर्न करना है, आगे तक जाना है, थोड़े पोज वगैरह करने हैं, मुड़ना है, वापस आना है, और ये बीच वाली जगह से सामने चले जाना है। यहाँ से मैं सामने लड़कियां देख पा रहा था। डर लग रहा था कि भाई वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, पसीना आ रहा है, बट मैंने बोला सक्षम जो होगा देखा जाएगा। मैं फाइनली ना स्टेज के ऊपर जब किया ना, लड़के लड़कियां सीटी मारने लग गए। मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा डरा ना, लेकिन ना मैंने बोला कि सक्षम अब अगर बेइज्जती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टेज पे गया, मैंने परफॉर्म किया, और मैं वापस आया। अब मैं आपको वो स्टेज परफॉर्मेंस वाला वीडियो यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। ये आपने देखा, ये वो वीडियो था जो मैंने उस दिन परफॉर्म किया था स्टेज के ऊपर। और मैं सच में बोलूँ, उस स्टेज परफॉर्मेंस के बाद ना मैं आज भी अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि यार मैंने उस चीज़ को कॉन्कर किया। मैं भी तुम्हारी ही जगह पे था, जो ये सोच रहा था कि यार कैसे परफॉर्म करूँगा, कैसे नहीं परफॉर्म करूँगा, कुछ भी कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं था। बस एक चीज़ थी यार मेरे दिमाग के अंदर कि मेरे को कौन ही जानता है यहाँ पर, और कौन ही जज करेगा मेरे को, यही एक चीज़ थी। उसके बाद कॉलेज लाइफ में जैसे ही मैं मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने लगा, तो मेरे कॉलेज का सेकंड ब्रेक थ्रू था जो मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब एक अकम्प्लिश हुआ। मतलब वो एक मोमेंट आया था यार मेरा, कि जब कॉलेज वालों ने मेरे को बोला था कि आपको कॉन्वोकेशन डे को पूरा रिकॉर्ड करना है। वो एक ऐसा लाइफ मोमेंट था कि पूरे यूनिवर्सिटी के सामने जितने भी मतलब प्रीवियस बैच थे, पूरा स्टेज भरा हुआ था, ऊपर स्टेज भरा हुआ था, और मेरे को मौका मिला वहाँ पर उन सब की वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, स्टेज पे आगे जाने का मेरे को मौका मिला। और पूरे स्टेज के ऊपर मैं कभी आगे कभी पीछे, मैं और अवंतिक, मैं अवंतिक को लेकर गया था अपने साथ, मेरा दोस्त वीडियोग्राफर की तरह, और हम आईफोन के साथ अपने ट्राईपॉड के साथ पूरा वो स्टेज कवर कर रहे हैं। अगर आपको वो देखना होगा मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो दिख जाएगा। और उसके बाद तो मतलब बहुत सारे ऐसे मौके मिले कि मतलब मैं कभी भी शर्माया नहीं स्टेज पे जाने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए। बट उस फेयर को कॉन्कर करने के बाद ना, इतने सारे बच्चों के सामने बातचीत करने के बाद ना, एक मेरे अंदर ये चीज़ आ गई थी यार कि ना शर्म करने की और डरने की कोई बात नहीं होती है। वो ना फेयर सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होता है कि यार क्या होगा, लोग हमें जज करेंगे, क्या पता मैं सही लग रहा हूँ या फिर नहीं लग रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में ना कोई भी जज करता ही नहीं है, कोई भी जज करता ही नहीं है। लोग सिर्फ आते हैं देखने के लिए, और जैसे ही तुम्हारा 10-15 सेकंड का परफॉर्मेंस होता है ना, जैसे ही वो ख़त्म होता है तो तुम आगे बढ़ जाते हो, लोग भी तुम्हें भूल जाते हैं। लेकिन वो एक छोटी सी परफॉर्मेंस तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देती है ना, कि तुम सोच भी नहीं सकते हो।
कॉलेज से निकलने के बाद यार एक चीज़ थी जो मैं सबसे ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ, वो ये है यार कि ना जब हमारा कोविड आ गया ना, कोविड वाले फेज़ के अंदर मेरे 1.5 से 2 साल कोविड के अंदर ही निकल गए। और इस चीज़ की वजह से हुआ क्या कि ना उस गैप में हमको कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया ना, तो मैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ मतलब डिफरेंट इंसान बनकर आया था, क्योंकि उन 2 सालों के अंदर कोविड के अंदर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लग गया था। और मेरा ना ऑन ऑफलाइन वर्ल्ड के साथ ना थोड़ा कनेक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना मैं ऑनलाइन वीडियोस वगैरह बनाने में टाइम स्पेंड करता रहा। तो अगर शायद से मैंने यूट्यूब से, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता रहा उस टाइम पर, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर शायद से ये सब चीज़ें नहीं ना होती, तो मैं और ज़्यादा बेटर वर्जन अपना बना सकता अगर मैं उस टाइम पे इन सब चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करता, जैसे डांस, सिंगिंग, ये सब वगैरह। आई स्टिल रिग्रेट दैट, लेकिन आई नो अगर आने वाले टाइम में कभी भी कोई ऐसी मतलब मोमेंट आई, या फिर कोई भी ऐसा चांस मेरे को मिला कहीं पर भी किसी जगह पे, आई डोंट नो वो कैसे आएगा, लेकिन मैं उस चीज़ को मतलब कर लूँगा। और कॉलेज से निकलने के बाद ना यार तुम इस चीज़ को रिग्रेट करोगे कि यार उस टाइम पे मौका था लेकिन ना मैंने किया नहीं। तो यार यही बात है कि मैं तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस से देखो कि मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही था कि यार एक बारी कर लेते हैं, क्या होता है, कोई जज करने वाला नहीं है। मेरे को कितने बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि भैया हमें डर लग रहा है स्टेज पे जाने से। मैं यही बोलता हूँ, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम वहाँ पर नए हो, बाकी जो बच्चे हैं वो भी नए हैं। फर्स्ट ईयर के कितने सारे ऐसे बच्चे थे, जैसे मेरे साथ मोहित था, जो संयम था, मैंने उनको कितनी बारी पुश किया इन सब चीज़ों के लिए कि भाई जाओ स्टेज के ऊपर जाकर परफॉर्म करो। और जब मैं उनसे बात किया करता था, उन्होंने भी मॉडलिंग और डांस के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना, और वो बोलते थे कि यार कि इट वॉज लाइक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो अगर तुम कॉलेज में हो ना अभी, तो प्लीज़ यार स्टेज के ऊपर जाकर ना परफॉर्म कर लेना। सिर्फ दिमाग में एक मेंटालिटी रखना कि इट्स अ न्यू प्लेस, नो बडी नोज हु यू आर एंड यू डोंट नो हु द अदर पर्सन इज। सो जस्ट बी बोल्ड। गलतियां करोगे, गलतियों से सीखोगे, लेकिन एंड ऑफ द डे में तुम इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे ना कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे और बोलोगे कि यार ये चीज़ क्या इतनी ज़्यादा मुश्किल थी जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला हो। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड। पीस। एंड वीडियो को लाइक कर देना यार, किसी अगर एक दोस्त का शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। बाय बाय।